नारायण। अस्मद् गुरुभ्यो नमः, अस्मद् परम गुरुभ्यो नमः, अस्मद् सर्वगुरुभ्यो नमः। माया क्या है? माया का स्वरूप क्या है? श्री रामचरितमानस में अरण्य कांड के अंतर्गत 15वें दोहे के तीसरी चौपाई में भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को माया का स्वरूप बताते हुए कहा, गो गोचर जहां लगी मन जाई, सो सब माया जानेहु भाई। श्री राम जी ने कहा कि हे भाई लक्ष्मण, गो अर्थात होती इंद्रियां, नेत्र, कान, जिह्वा, त्वचा और नासिक, जहां तक अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं वे सभी तो माया ही है। इन इंद्रियों के विषयों के सुख दुख का अनुभव करने वाला मन भी जहां तक जाता है वह भी माया ही है। अब आइए इस चौपाई पर थोड़ा विचार करें। गो गोचर जहां लगी मन जाई। प्रत्येक शरीरधारी जीव की 5 इंद्रियां होती है, देवताओं के भी 5 ही इंद्रियां होती है। प्रत्येक शरीरधारी के एक मन भी होता है। यह मन ही दुख सुख का अनुभव कराने वाला होता है। इंद्रियों को सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। नेत्र से प्रत्येक वस्तु दिखाई देती है, अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, अच्छी हो या बुरी हो। नासिका से सुगंधित दुर्गंधित दोनों प्रकार की गंधों का ग्रहण किया जाता है। जिह्वा से स्वादिष्ट अस्वादिष्ट दोनों प्रकार के स्वाद ग्रहण किए जाते हैं। कानों से प्रिय अप्रिय दोनों प्रकार के शब्द सुने जाते हैं। त्वचा से ठंडी गर्म कोमल कठिन इन सब का ज्ञान होता है। हम सभी को इन 5 इंद्रियों से 5 प्रकार के विषय ग्रहण होते हैं। क्या ग्रहण करना है और क्या ग्रहण नहीं करना है, इसका निर्णय मन करता है। यदि मन कहता है कि विष खाना है, शरीर में आग लगाना है, तो अब भले ही प्राण ही चले जाए तो भी न तो ये इंद्रियां मना करेंगी और न ही शरीर मना करेगा। इसका तात्पर्य यह है कि पूरे शरीर में मन ही बलवान है। इसलिए यहां कहा गया कि गो गोचर जहां लगी मन जाई। आपकी आंखों में देखने की सीमा है, कहां से कहां तक देख सकती है। इसी प्रकार कान नाक की भी एक सीमा है। ये तीनों इंद्रियां तो कुछ दूर तक के विषय को ग्रहण करती हैं, किंतु स्पर्श तो त्वचा से ही करना पड़ेगा। जिह्वा का स्पर्श होगा तभी स्वाद का पता चलता है। मन तो सोते समय भी दूर तक का चिंतन करता है, किंतु यह मन भी उन विषयों का ही चिंतन करेगा जो जो विषय शरीर से भोगे जाते हैं। अर्थात देवताओं के शरीर में, मन में तथा इंद्रियों में शक्ति तो अधिक होती है, किंतु विषय तो वही है जो आपके विषय हैं। वही स्त्री, वही पुरुष, वही स्वाद, सब एक जैसा ही। वह कीड़ा अपनी योनि के अनुसार जो जो आनंद लेता है, जो जो दुख भोगता है, वही आनंद और वही सुख दुख मनुष्य से लेकर देव पर्यंत एक जैसा ही होता है। इस सृष्टि में सभी जीवों में श्रेष्ठ मनुष्य है और मनुष्यों से श्रेष्ठ देवता है, किंतु सभी की इंद्रियां एक जैसी है, सभी के विषय एक जैसे हैं, सभी के विषयों का सुख भी एक जैसा ही है, सभी के मन में भोगने की कामना भी एक जैसी ही है। इसलिए राग द्वेष ईर्ष्या भय युद्ध सब कुछ एक जैसा ही है। ये सब माया ही है। देवता भी इसी प्रकार की भोग माया से ग्रस्त होते हैं। यहाँ तक कि सृष्टि का प्रारंभ ब्रह्मा जी से हुआ। ब्रह्मा जी भी माया से ग्रस्त हैं। जब आप समझ गए होंगे कि 7 लोक नीचे और 7 लोक ऊपर है, इन 14 भुवनों में आप जितने प्रकार के जीवों की कल्पना कर सकते हैं, वहां तक आपका मन जा सकता है। इंद्रियों में तो इतना सामर्थ्य नहीं है। इंद्रियों का इतना सामर्थ्य नहीं कि वह बहुत दूर तक जा सके, किंतु मन की गति ऐसी है कि जो सुनता है उसका भी कल्पना नहीं कर सकता। मन भी जिसकी कल्पना कर सकता है वह सब माया ही है। इसलिए कहा जाता है कि माया ही माया है। जहां भी शरीर है वह माया ही है। माया से मुक्त तो वही कर सकते हैं जिसकी ये माया है। मायापति ही
शरीर की माया से मुक्त कर सकते हैं, वह इस मोक्ष की कामना उत्पन्न कर सकते हैं। उनकी शरण में जाने से ही माया भक्ति के रूप में प्रकट हो सकती है।